4.5 अरब साल पहले यह हमारी पृथ्वी नहीं थी, बल्कि आग का एक जलता हुआ गोला थी। चारों ओर भयंकर गर्मी, कोई जीवन नहीं, कोई हवा नहीं, सिर्फ तबाही। आप आज जिस हवा में सांस लेते हैं वह उस समय मौजूद ही नहीं थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जब पृथ्वी ठंडी होने लगी तो उसके अंदर की शक्तियों ने पहली बार अपनी आवाज उठाई। ज्वालामुखी फटे और उन्होंने बाहर उगला। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल वाष्प, मीथेन और अमोनिया। यह हवा थी, लेकिन सांस लेने लायक नहीं। कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई जीवन नहीं। लेकिन खेल अभी बाकी था। अंतरिक्ष से आने वाले धूमकेतु और उल्कापिंड पानी और गैसों को पृथ्वी तक ला रहे थे। धीरे धीरे पृथ्वी पर पहली बार महासागर बने और आसमान बादलों से भरने लगा। यहां से शुरू हुआ असली बदलाव। फिर आई पृथ्वी की पहली सुपर हीरो, सियानोबैक्टीरिया। यह छोटे छोटे जीव जो दिखते तो मामूली थे, लेकिन इनके पास थी पृथ्वी के इतिहास की सबसे ताकतवर शक्ति, प्रकाश संश्लेषण। इन्होंने सूर्य की रोशनी को कैद किया और उसे बदल दिया ऑक्सीजन में। धीरे धीरे यह ऑक्सीजन महासागरों में घुलने लगी और फिर वायुमंडल में फैलने लगी। यह था द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट, वो घटना जिसने जीवन को जन्म दिया। आज हमारी हवा का सेवन 8% हिस्सा नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन और बाकी कुछ अन्य गैसें। यही संतुलन हमें जीवित रखता है। तो जब भी आप सांस लें, याद रखें यह हवा अरबों सालों के संघर्ष, बदलाव और जीवन की जंग का नतीजा है। लेकिन अब यह हवा खतरे में है। प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा और जलवायु परिवर्तन। क्या हम अपने ही बनाए इस संतुलन को बिगाड़ रहे हैं? यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस हवा को सुरक्षित रखें, ताकि भविष्य की पीढ़ियां भी इसी हवा में सांस ले सकें। हमारी हवा सिर्फ हवा नहीं, यह जीवन की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो अरबों सालों में लिखी गई और जिसे हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना है।